कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण अर्जुन का जब ये रिश्ता इतना अनमोल था, इतना प्यारा था, फिर उसमें झगड़ा कैसे हो गया? अरे भैया, महाभारत में लोग कह देते हैं कि महाभारत जो है एक लड़ाई झगड़े का घर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। महाभारत में दो ही पार्टी हैं, एक है कौरवों की और दूसरी है पांडवों की। पांडवों ने भगवान को मांगा और कौरवों ने भगवान से मांगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि कोई भी चीज हो और हम किसी के घर रोज रोज मांगने जाएं तो क्या वो देगा? नहीं देगा। एक दिन देगा, 2 दिन देगा, लेकिन हर रोज नहीं देगा। अरे भैया, अब मान लो देहात के रहने वाले हैं और बाबा भोले जी के दरबार में गए और कहने लगे, बाबा भोले, अब की बार हमारे ट्रैक्टर की व्यवस्था बनवाओ, हम 501 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। खैर किसी ना किसी प्रकार भोले बाबा ट्रैक्टर की तो व्यवस्था बना दिए। अब का ट्रैक्टर चलाए, खेत बचाने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। हैरो इत्यादि कल्टीमीटर इत्यादि चीजों की आवश्यकता है। तो पांडवों ने भगवान को मांगा और कौरवों ने भगवान से मांगा। अब जरा सोचिएगा कि एक रिश्ते में कृष्ण जी के अर्जुन जो हैं वो बहनोई साहब लगते हैं और एक रिश्ते में ये भाई लगते हैं और एक रिश्ते में भैया ये दोनों लोग मित्र हैं। अब जरा दिमाग लगाओ कि एक दिन ऐसी एक चूक हो गई कि कृष्ण और अर्जुन में ही युद्ध हो गया। अरे भैया, चूक कोई बहुत बड़ी नहीं थी, चूक तो छोटी थी, लेकिन परिणाम जो है वो बहुत बड़ा निकला। कि गांधी धनुर्धारी अर्जुन केसरी जो रणमत वाला थारे गांधी धनुर्धारी अर्जुन केसरी जो रणमत वाला था और जिसके रथ का सारथी पुत्र जिसके रथ का सारथी पुत्र वसुदेव कुमार का लाला थारे। और एक दिन अब जरा दिमाग लगाओ, सोचो कि जिसका रिश्ता इतना प्यारा हो और उस रिश्ते में अगर किसी प्रकार की दरार पड़ जाए, हुआ क्या? संबंध परस्पर दोनों में, लेकिन भीषण परिणाम हुआ।
पथ परस्पर दोनों में, लेकिन भीषण पर राम हुआ। और भैया एक जरा भूल के कारण ही, एक जरा भूल के कारण ही कृष्णा अर्जुन में संग्राम हुआ। जरा भूल के भैया एक दिन एक जरा सी चूक क्या हो गई, और उस चूक का जो है परिणाम है बहुत बुरा हुआ। एक दिन इंद्र के दरबार में गायकी कलाकारी करते हैं, और जिनका नाम है चित्रसेन, और इनकी पत्नी का नाम है भैया चित्रा। एक दिन चित्रसेन की पत्नी चित्रा ने कहा, है स्वामी? बोले हाँ। कहने लगी ये बताओ, क्या गाते बजाते ये जीवन गंवा दोगे या कहीं तीर्थ स्थल पर चलोगे? अरे भैया आज चित्रसेन ने कहा हाँ बात तो तुम्हारी सत्य है, खैर टाइम निकालूंगा किसी दिन। चित्रा ने कहा किसी दिन नहीं, हम आज ही चल रहे हैं। अरे भैया तो चित्रसेन और चित्रा अपने उस पुष्प विमान से जा रहे हैं मानो 4 धाम की यात्रा पर। अच्छा एक बात और है, पतिव्रता स्त्री वही है जो अपने पति के इशारों को समझ सके। आज चित्रसेन और इनकी पत्नी चित्रा पुष्प विमान से जा रहे हैं 4 धाम यात्रा पर, और तभी इनकी पत्नी चित्रा ने कहा क्या कि पति देव हो गई बहुत देर, अब मुँह का पान उगल दीजिए। चित्रा कह रही है चित्रसेन से, आए स्वामी पति देव हो गई बहुत देर, अब मुँह का पान उगल दीजिए। और यह ताजा पीड़ा वालों का दासी देती है खाली दे ताजा। अरे भैया ये है चित्रसेन की धर्म पत्नी, धर्म इनके साथ में है और ये बात सत्य भी है। धर्म कर्म करने में हमारी माताएं आगे रहती हैं, इसीलिए इनके नाम के आगे एक अक्षर और जोड़ा जाता है जिसमें लिखा होता है धर्म। बोले कौन? तो कहने लगे ये फलाने की धर्म पत्नी है, धर्म इनके हाथ में है। अच्छा अब ये अपने धर्म को बनाए या बिगाड़े वो इनकी इच्छा है। खैर जैसा समय हमें मिला, समय के अभाव को देखते हुए
हर रोज एक नई चर्चाओं को लेकर के हम उपस्थित रहे। इधर चित्रसेन की पत्नी चित्रा ने कहा, है स्वामी, हमने देखा है तुम गाल में पान बहुत देर से दबाए हो, इसको उगल दो और मैं ताजा ताजा बना करके देती हूँ, उसको खाओ। अरे भैया, अरे भैया, चित्रसेन और चित्रा पुष्प विमान से उड़ते हुए चले जा रहे हैं और जैसे चित्रा ने वो सुंदर सा पाल लगा करके अपने पतिदेव चित्रसेन को दिया, अरे भैया, चित्रसेन ने क्या किया, उस पान को नीचे को उगला और भैया उसी समय एक गालब ऋषि हुए हैं। गालब ऋषि, गालब ऋषि गंगा जी में स्नान करने गए थे और ऐ भैया वो अपनी अंजलि में जल भर करके सूर्य भगवान को अर्पण कर रहे हैं और तभी ये चित्रसेन का उगला हुआ पान महाराज गालब ऋषि जी के उस अंजलि में पड़ा और जब अंजलि में पड़ा गालब ऋषि ने ऊपर को देखा तो देखा है कि चित्रसेन और उनकी पत्नी चित्रा दोनों लोग पुष्प विमान से जा रहे हैं। अरे भैया, गालब ऋषि मन में विचार करने लगे, अरे चित्रसेन, तुम इंद्र के दरबार में गायकी कलाकारी करने लगे तो अपने आप को इंद्र समझ लिए हो का, जो जहां दिल चाहेगा वहां थूकोगे। अरे भैया, आज गालब ऋषि ने चित्रसेन को श्राप दे दिया। कहने लगे, मैं प्रण कर रहा हूं कि कल शाम तक तुम्हारा सर हमारे श्री चरणों में होगा। आज गुरुदेव यानी गालब ऋषि गए, भगवान कृष्ण ने पूछा, गुरु जी क्या बात है, आज कुछ दुखी दिखाई पड़ रहे हो। गालब ऋषि ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ टेंशन हो गई है। कृष्ण जी ज्यादा पाछे पड़ गए, अरे भैया, तो गालब ऋषि ने कहा, हाँ परेशान तो हूं। पूरा दस्तान बताया तो श्री कृष्ण कहने लगे, अरे गुरुदेव, कोई बात नहीं है, हम उसको समझा देंगे, ऐसा काम दोबारा नहीं करेगा। भैया पास में खड़े हैं इनके भैया, जिनका नाम है बलराम। बलराम खड़े हैं पास में और बड़े जोर से उठे और कहने लगे, कृष्ण, अरे आज गालब ऋषि के अंजलि में थूका है और कल जिस थाली में तुम खाना खाते होगे उस थाली में ये थूकेगा। कृष्ण जी ने मन में विचार किया कि हमारे भैया की इच्छा नहीं है कि वो चित्रसेन छोड़ा जाए। भैया को दुखी देख और गुरु जी को दुखी देख कृष्ण जी ने एक प्रण कर लिया और कहने लगे, सुनो गुरुदेव, कि मुनिवर घमंड का घट फोड़ो, सब उसका नशा उतारो। मुनिवर घमंड मुनिवर घमंड का घट फोड़ो, सब उसका नशा उतारूंगा। और सुनो गुरुदेव, कल शाम तलक मुनिवर अवश्य, कल शाम तलक मुनिवर अवश्य
उस चित्रसेन को मारो ना। अरे भैया ये फैसला हो ही रहा था और तभी जिनको मिला है ढाई घड़ी का श्राप, और जो पानी में आग लगा दे, ऐसे महर्षि नारद जी का आगमन हुआ है। नारद जी ने कहा गुरुदेव, अरे मान लो कोई जान के ना थूकिस हो तो हो सकता है गलती हो गई हो, उसे माफ कर दो। तो बलराम कहने लगे, अच्छा तुम फैसला करने बहुत अच्छे आए हो। अरे गलती जान के करो या अनजान के, सजाएं तो मिलती जरूर हैं। महर्षि नारद ने पूछा वो कैसे? कहने लगे चलो अच्छा यहीं पर अग्नि प्रचंड करो, तुम जानते हो कोई बात नहीं। और अगर 8 महीने का बालक है, क्या वो कुछ जानता है क्या है? और वह अंगुली तुम डालो, देखे जल जी हो, और अगर बालक डालेगा तो क्या नहीं जलेगा? वो भी जल जाएगा। तो महर्षि नारद ने पूछा, अच्छा कृष्ण तुम्हारा क्या इरादा है? तो कृष्ण ने कहा, हमारा इरादा कुछ नहीं है, जैसी आज्ञा गुरु जी की होगी काम वही होगा। अरे भैया महर्षि नारद ने मन में विचार किया, चलो ठीक, तुम मारो और हम इन्हें बचाएंगे, लेकिन बताएंगे नहीं किसी से। महर्षि नारद ने मन में विचार किया, हम एक परहित करने जा रहे हैं और इससे बड़ा कोई हित होता नहीं है। क्या? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगुवाई, पर पीड़ा सम। अरे भैया महर्षि नारद जी परहित करने जा रहे हैं। ऐ सज्जनों, अब ये महर्षि नारद पहुंचे कहाँ? जहां चित्रसेन और चित्रा जा रहे हैं यात्रा पुष्प विमान में, वहां पहुंच गए। तो चित्रसेन से पूछने लगे, और बताओ चित्रसेन क्या हाल है? चित्रसेन ने कहा, भगवान अहो भाग्य हमारे, जो इन 4 धाम की यात्रा में आपके दर्शन हम पाए। वैसे तो गुरुदेव सब ठीक है, अब सोच रहा हूं कि द्वारिकापुरी होता हुआ अपने गंधर्व लोक को चला जाऊंगा। महर्षि नारद ने कहा, बात सही कह रहे हो, अगर द्वारिकापुरी जाओगे नहीं तो सर कैसे कटवाओगे? अब चित्रसेन को तो कुछ मालूम नहीं है यहाँ क्या हो गया, तो बोले द्वारिकापुरी नहीं जाऊंगा तो सर कैसे कटाऊंगा? बाबा क्या कह रहे हो? ऐ भैया, तो महर्षि नारद ने कहा, सुनो, जान जान के जो है किसी के अंजलि में थूको और बाद में पूछो क्या कह रहे हो? अरे तुमने गालब ऋषि जी के अंजलि में थूका था, और सुनो कृष्ण जी ने तुमको जो है प्रण किया है, कल शाम तक तुम्हारा शरण के गुरुदेव के चरणों में होगा। अरे भैया ये बात सच है। कहते हैं जब कोई भी व्यक्ति हो और जब परेशानी में आता है, वैसे तो हजारों लोग हालचाल पूछने वाले हैं, और भैया कहो क्या हाल है? कहते भैया सब ठीक है। और जब परेशानी में आता है तब कोई पूछने वाला भी नहीं आता। ये बात सच है। आप घर से खाना खा के निकलो और ना मानो तो कल से यूज करना, और देखो तुमको हजारों लोग जहां जाओगे वहां पर जो है मतलब जानने वाले
आपको हर चीज की व्यवस्था करेंगे, खाने की, चाय की। और एक दिन जो है भूखे निकलो, फिर देखो 80% जो है प्रभाव पड़ेगा, 20% हो सकता ना पड़े। तो चित्रसेन कहने लगे महर्षि नारद से, अरे बाबा कन्हैया हमका मारेंगे तो क्या हम कोई साधारण है? हम भी तो इंद्र के दरबार में गायकी कलाकारी करते हैं। महर्षि नारद ने कहा सुनो, चक्कर में ना पड़ो इंद्र। अरे इंद्र ने जब स्वयं अपने बेटे की रक्षा नहीं कर पाए कि नारद देखो और विकल जयंता और लाग दया कोमल चित्त संता। महर्षि नारद ने कहा सुनो, इनके एक लड़के हैं जिनका नाम था जयंत। जयंता को स्वयं जो है इन्होंने रक्षा नहीं कर पाई, उसमें हमारा सहयोग था और तुम कह रहे हो इंद्र बचा लेंगे। अरे भैया, इसीलिए कहते हैं जीवन में चाहे जितना अच्छा काम करना, लेकिन कभी किसी प्रकार का कोई घमंड मत करना। मैं नाम का शब्द नहीं होना चाहिए। और जिस समय ये मैं नाम का शब्द आ गया कि ये मैंने किया है, तो ये समझ लेना कि फिर वो ज्यादा दिन मैंने किया वाला शब्द चलने वाला नहीं है। और हम तो कहते हैं करते हैं मेरे राघो और मेरा नाम हो रहा है, और बस आपकी कृपा से ये सब काम न हो रहा है।